देश की सबसे असुरक्षित जगहों में माने जाने वाली जगह, जहां का नाम अगर कोई जानता है तो सिर्फ 2 कारणों से, वहां के बीहड़ और बीहड़ के बागी, यानी चंबल के डाकू। डाकुओं ने और उन पर बनी फिल्मों ने चंबल संभाग को ऐसा कुख्यात किया कि लोग इस क्षेत्र में आने से डरने लगे। इससे एक बात अच्छी हुई कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति में गिरावट और मिलावट बहुत कम हुई। आज हम चंबल नदी और मुरैना जिले को एक बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित क्षेत्र के रूप में देख रहे हैं। चंबल एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, पर जिस तरह से पहचाना जाना चाहिए वो असल पहचान अभी बाकी है। लोग चंबल को इस नाते से जानते हैं कि यहाँ पे बागी रहे हैं, यहाँ पर डाकू रहे हैं। वो एक अलग दौर था, उसके भी कई कारण थे। जो बागी थे उनके भी अपने संस्कार थे, अपने सिद्धांत थे। उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया। ये इलाका बहुत ही संस्कारित, बहुत ही सिद्धांतवादी लोगों का इलाका रहा है। ये वही इलाका है जहाँ पर महाभारत के सबसे संवेदनशील चरित्र कुंती पुत्र कर्ण ने जन्म लिया। ये वही इलाका है जहाँ से विश्व की सबसे स्वच्छतम नदियों में से एक चंबल नदी बहती है। ये वही चंबल है जहाँ पर विश्व के विरले, अपने आप में अनोखे बीहड़ उपलब्ध हैं। इन बीहड़ों की खूबसूरती इतनी गजब की है, पर इन्हें बदनाम कर दिया गया। अब समय बदल गया है। आप आइए, महसूस कीजिए कि चंबल कैसा है। भारत में नदियों को पूजनीय माना गया है। नदियों को मां का सम्मान भी मिला, तो कहीं नदियों को इतना पवित्र माना गया कि उनके दर्शन भर से पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति की आस्था जुड़ी। पर चंबल की कहानी अलग है। कहते हैं कि यह नदी अभिशप्त है। चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो पूजी नहीं जाती, न ही इससे पाप मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति जैसा विश्वास जुड़ा हुआ है। पर इसके एक और पहलू को देखें। वो ज्यादातर नदियां जो पूजी जाती हैं, वे उतनी ही ज्यादा प्रदूषित भी होती हैं। मां गंगा और यमुना जैसी पूजी गई नदियों का हाल किससे छुपा है? ये सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में गिनी जाती हैं। पर इस संदर्भ में चंबल नदी का अभिशप्त होना इसके लिए वरदान बन गया। शहरीकरण चंबल से दूर रहा अपने सारे प्रदूषण के साथ। चंबल देश की सबसे अधिक स्वच्छ नदियों में से एक है, और ये चंबल ही है जो जब अंत में यमुना से मिलती है तो वहां यमुना पुनर्जीवित हो जाती है। न जाने कितने वन्य और जल जीवन का आधार है ये। विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे हुए विविध जीव समूहों को ये संभालती है और पोषित करती है। घड़ियाल, रेड टर्टल, सूज यानी डॉल्फिन आदि जल जीव के शोधार्थी यहां आते जाते रहते हैं। एक समय विलुप्त हो चले घड़ियालों को संरक्षण के लिए वन विभाग ने घड़ियाल सेंचुरी स्थापित की, जो कि टूरिस्ट के लिए एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। सैकड़ों की तादाद में एक साथ अलग अलग उम्र के घड़ियालों को बड़े करीब से देखा जाना पर्यटकों के लिए अति रोमांचकारी अनुभव होता है। कई प्रकार की बर्ड माइग्रेट करके आती हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से, साइबेरिया से, मंगोलिया से, और हम लोग यहाँ टूरिस्टों को घुमाते हैं और उन बर्ड्सों की जानकारी देते हैं। घड़ियाल बर्ड्स
ये माइग्रेशन करके बर्ड्स सिर्फ सर्दी के सीज़न में नवंबर के फर्स्ट वीक में और लास्ट वीक तक आके और मार्च अप्रैल तक यहाँ रहते हैं। चंबल नदी बहुत ही साफ़ और सुंदर सेफ नदी है। यहाँ इसका फ्रेश वाटर है, लोग इस पानी को पीते भी हैं और यहाँ टूरिस्ट को ज़्यादातर यहाँ के जलीय जीव और बर्ड्स घड़ियाल को देखने के लिए आना चाहिए। चंबल नदी से घिरा चंबल संभाग में इन सभी वन्य जीवों, जलचरों व परदेसी पक्षियों का नदी किनारे जमावड़ा तो देखने को मिलता ही है, बल्कि यहाँ हर 4 कदम पर नजर आ जाने वाले पक्षी मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला हुआ है और मोर की बहुतायत होने के कारण ही इस जिले का नाम मुरैना पड़ा है। मुरैना एवं चंबल परिक्षेत्र का सौंदर्य केवल वाइल्ड लाइफ तक ही सीमित नहीं है, हेरिटेज देखिए चमत्कृत कर देता है। महाभारत काल तक के भवन, मंदिर आदि के चौंका देने वाले उदाहरण यहाँ बिखरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश के सिरमौर, चंबल से घिरे इस ऐतिहासिक परिक्षेत्र में न जाने कितनी कहानियां छिपी हुई हैं। यहाँ शिव मंदिर के चारों ओर वृत्ताकार आकार में बने 64 योगिनी मंदिर मानो 64 कलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। छनकृत होकर स्तंभ ये सारे, छनकृत होकर स्तंभ ये सारे, कायरा नृत्युक सारे। धुन कोई मुझे पास बुलाए, धुन कोई मुझे पास बुलाए, मुझको खुद के पास बुलाए। तुझको ढूंढा बाहर सारा, तुझको ढूंढा बाहर सारा, आभास में खुद को अंदर पाया। हमारे यहाँ मितावली की गढ़ी है, जिसे देखकर हिंदुस्तान का पार्लियामेंट का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया। हमारे यहाँ बटेश्वर के मंदिर, जो विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा मंदिरों का समूह है। पढ़ावली की जो गढ़ी है, ऐसा कहा जाता है कि उसी से प्रेरित होकर खजुराहो के मंदिर बनाए गए। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पूजा होती है शनिदेव की, शनि शिंगणापुर पे। वहाँ जिस शिला की पूजा होती है शनिदेव के रूप में, वो शिला मुरैना में स्थित शनिदेव के मंदिर से ले जाई गई है। चंबल अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है।
यहाँ के लोग भावनाओं से भरे हुए हैं। यहाँ के लोग रिश्ते निभाने के लिए जाने जाते हैं। अगर रिश्ते निभाने के लिए कोई जान दे सकता है तो वो चंबल का। अपना व्यक्तिगत नुकसान कराकर भी कोई रिश्ते निभाने और रिश्ते बचाने के लिए अगर जाना जाता है तो वो चंबल का आदमी है। इन चीज़ों को हमें पहचानना होगा। ये चंबल की असली पहचान है। चंबल चेतना है, आन चिंगारी 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 है। ऊपर से खुश, ऊपर से खुश, ऊपर से खुश, भीतर से दुखियारी है, दुखियारी है। चंबल चेतना है, आन चिंगारी है। चंबल चेतना है, आन चिंगारी है। आवेश में डूबी नदी जब आँखें खोलती है, खोलती है। आवेश में डूबी नदी जब आँखें खोलती है, खोलती है। दिख नहीं पाते बड़े बड़े अवरोध, दिख नहीं पाते बड़े बड़े अवरोध। फट जाती धरती की छाती है, फट जाती धरती की छाती है। चंबल चेतना है, आन चिंगारी है। चंबल चेतना है, आन चिंगारी है। ऊपर से कुछ, ऊपर से कुछ, ऊपर से कुछ, भीतर से दुखियारी है, दुखियारी है। चंबल चेतना है, आन चिंगारी है। चंबल चेतना है, आन चिंगारी है। जितना ये मुरैना चंबल संभाग है, यहाँ की जो बहनें हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, मैं मानती हूँ कि जितनी चंबल नदी पवित्र है उतनी ही पवित्र यहाँ की महिलाएं हैं। यहाँ के लोग जब किसी मिलने जाते हैं, बाहर मिलने जाते हैं लोगों के लिए, तो गिफ्ट में गजक, तेल, सरसों का तेल यहाँ का बहुत फेमस है, गुड़ जब लेके जाते हैं तो लोगों को बड़ी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं और वो उन लोगों से बहुत जुड़ जाते हैं। हमारे कई मित्रों का बहुत ज़्यादा मन होता है चंबल घूमने आने का, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि फिल्मों के माध्यम से और अतीत ने चंबल का नाम इतना ख़राब कर दिया कि लोग यहाँ आने में घबराते हैं, जबकि अब हकीकत ऐसी नहीं है। आप आइए, विश्व की स्वच्छतम नदियों में से एक चंबल नदी, जहाँ आपको घड़ियाल भी मिलेंगे, जहाँ आपको डॉल्फिन भी मिलेंगी, जहाँ आपको माइग्रेटेड बर्ड्स भी मिलेंगे और एक आनंद देने वाला वातावरण मिलेगा बीहड़ों के बीच में। ये बहुत ही सुखद अनुभूति आपको देगा। तो जो कुछ भी प्रचारित इस क्षेत्र के बारे में किया गया और उस वजह से आप लोग इस चंबल से दूर हुए, इस चंबल को आप नहीं छू पाए, मेरा आप सबसे कहना है कि आइए, अब चंबल पूरी तरह सुरक्षित है, आपके स्वागत के लिए तैयार बैठा है। इस चंबल को महसूस कीजिए, चंबल के करीब आइए और आप पाएंगे कि इतने लंबे समय से आप अगर चंबल नहीं आ पाए थे तो आपने एक बहुत अच्छे आनंद से दूरी बनाई। आओ खंगालें मुरैना के बदले परिवेश को, सुने यहाँ धरे धरोहरों की पुकार को, सूंघें सौंधी मिट्टी व सरसों की सुगंध को, समझें रहस्यों को अवशेष संकेतों से। आओ चंबल बुला रही है। आप आइए और एक आनंद देने वाला वातावरण मिलेगा बीहड़ों के बीच में। ये बहुत ही सुखद अनुभूति आपको देगा। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हुआ पाठ का शुभागमन, जगी मन में उत्तेजना। हर दिन हर प्रहर अध्ययन, जागे अभिनव चेतना। प्रगति से